अस्सलाम वालेकुम जमात साईं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो अपने पहले सबक में पढ़ा था उसकी दोहराई करते हैं। कोई बताएगा हमने पहले सबक में क्या पढ़ा था? राशिका। पहले सबक में हम लोगों ने सबक 12 के बारे में पढ़ा था। पहले हम लोगों ने उसकी पढ़ाई की थी। सबक का क्या नाम था? इजादात। क्या नाम था सबक का? इजादात। इजादात में हमने क्या पढ़ा था कि अब से जब से दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है उस वक्त से लेकर अब तक जितनी भी इजादात हुई हैं, ऐसी सारी इजादात भला किनको कहते हैं? ऐसी चीज जो अपनी किस्म की सबसे पहली चीज होती है, इसी को इजाद कहते हैं ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब से दुनिया आई है, अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया है, तब से लेके मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो चीजें अब तक बन चुकी हैं, जैसे हमारे लिखने के लिए पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, पहले लोग पैदल चलते थे, फिर ट्रेनें आ गई, बसें आ गई। उसके बाद एक और मुख्तलिफ चीज जिससे सफ़र सबसे ज़्यादा आसानी से तय हो जाता था, वो हवाई जहाज़ बनाया गया। हवाई जहाज़ किसने बनाया था, किसी को पता है? वली आप बताएंगे? हवाई जहाज़ राइट ब्रदर्स ने 1903 में इजाद किया था। और हवाई जहाज़ की मदद से क्या होता है, अब हम किसी भी मुल्क में बड़ी आसानी के साथ महीनों लग जाते थे दूसरे ममालिक में जाने। पहले बताया था ना आप लोग, पहले लोग घोड़ों पे, ऊँटों पे सफ़र करते थे, कुछ लोग पैदल चलते थे, लेकिन अब हम लोग आसानी के साथ जहाज़ का टिकट खरीदते हैं और जहाज़ में बैठकर हम लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बड़ी आसानी के साथ चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमारे जूस निकालने के लिए मशीनें, हमारे कपड़े धोने के लिए मशीनें, मुख्तलिफ तरह की इजादात अब तक हुई हैं, तो उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक हमारा है सबक 13। उसका क्या नाम है? कुव्वत और मशीन। आज का हमारा सबक है सबक 13। सबक का क्या नाम है? कुव्वत और मशीन। हम लोग पढ़ेंगे कि कुव्वत क्या होती है, और जो पिछले सबक में हम लोगों ने मशीनें पढ़ी थी मुख्तलिफ तरह की, हम वो देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी को आसान कर रही हैं। सारे बच्चे अपनी अपनी किताबों का सफ़ा नंबर 101 निकाल लें। खोल लिया सबने सफ़ा नंबर 101? चलें अब हम लोग अपने सबक की पढ़ाई करते हैं। चलिए बच्चों, सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सब लोगों ने सफ़ा नंबर 101 खोल लिया है। हमारा सबक क्या है? बाब नंबर 13, और उसका क्या नाम है? कुव्वत और मशीन। सबसे पहले हम लोग अपने सबक में इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज देखते हैं कि कौन कौन से अहम अल्फाज इस सबक में इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है कुव्वत। कुव्वत किसे कहते हैं? जिस्मानी ताकत को। जिस्मानी ताकत क्या होती है? हमारी सलाहियत किसी भी काम को करने की। कुछ लोग होते हैं वो मोटे होते हैं, वो कोई भी चीज़ को, बड़ी भारी भारी चीज़ों को आसानी के साथ उठा सकते हैं, उनकी क्या होती है? जिस्मानी ताकत ज़्यादा होती है। कुछ लोग कमज़ोर से होते हैं, वो अपनी चीज़ों को, अपनी भारी चीज़ों को, कुछ बच्चे आप लोगों को नज़र आते हैं ना जैसे बहुत कमज़ोर से होते हैं, उससे अपना बस्ता भी उठाया नहीं जाता, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उनकी जिस्मानी ताकत बहुत कम है। आगे समझ कुव्वत क्या होती है। इसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ हरकत। क्या है? हरकत। हरकत करना क्या होता है? हम लोग अपनी जगह से उठकर, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाते हैं, जैसे वॉशरूम जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग हरकत कर रहे हैं। तो हरकत से हम लोग क्या मुराद ले सकते हैं? अब हम हरकत मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। इंसानों की भी हरकत होती है, जानवरों की भी होती है, परिंदों की भी होती है, और चीज़ों की भी होती हैं। अब जो जानदार चीज़ें हैं वो तो खुद ब खुद हरकत कर लेती हैं, लेकिन जो बेजान चीज़ें हैं वो कैसे हरकत करती हैं? हम खुद उन्हें उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। जैसे कि गिलास है, जैसे कि पेंसिल है, जब तक मैं इसको नहीं उठाऊंगी ये नहीं ना उठेगी। मैंने अब इसको उठाया है, ये बेजान चीज़ है, तो ये तभी उठेगी जब मैं इसको उठाऊंगी। अपने हाथ में रखूंगी
तो बेजान चीज़ों के लिए हम लोग क्या कहेंगे, हरकत वो अमल है जिससे कोई भी चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो, हरकत है। क्या कहलाता है, हरकत। क्या होता है, वो अमल जिससे कोई भी चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो, हरकत है। तीसरा लफ्ज़ है सिमत। हमने 4 सिमतें पढ़ी थी, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब। 4 सिमतों के बारे में याद है ना सबको, 4 सिमतें। और अब सिमत में यहाँ पर इससे क्या मुराद ले जा रहे हैं, सिमत कहते हैं किसी भी चीज़ की जानिब हो, किसी भी, इंग्लिश में हम लोग उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डायरेक्शन यूज़ करते हैं। जैसे 4 सिमतें, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब। हम लोग इसके अलावा ये भी कहते हैं दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, ये चीज़ ऊपर पड़ी है, ये चीज़ दाएँ पड़ी है, ये बाएँ पड़ी है, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की सिमत को बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आम पोजीशन या पॉइंट्स जिस तरफ एक शख्स या चीज़ हरकत करती हो। इसका क्या मतलब है, ये जैसे कि पेंसिल है, आपको नज़र आ रही है ना ये पेंसिल। अब हम लोग इसको ऊपर की तरफ अगर हरकत करते हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ ऊपर की तरफ पेंसिल हरकत कर रही है। अगर इसको नीचे की तरफ रखते हैं हम लोग तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि पेंसिल किताब के नीचे है, तो क्या कहेंगे, पेंसिल नीचे की तरफ हरकत कर रही है। अगर दाएं ले जाएं तो दाएं, अगर बाएं ले जाएं तो बाएं जानिब। तो किसी भी चीज़ की, किसी भी शख्स की पोजीशन को बताने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, सिमत। आगे इन तीनों अल्फाज की समझ आप लोगों को। अब हम सबक की पढ़ाई करते हैं। मशीनें और आलात। क्या, मशीनें और आलात, टूल्स एंड मशीन्स। आलात को क्या इंग्लिश में कहते हैं, टूल्स, और मशीनों को मशीन्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी एवरीडे लाइफ, मतलब हमारी रोज़ाना की जो ज़िंदगी, जो हम रोज़ सुबह उठ के शाम तक, रात तक, जो भी सोने तक काम करते हैं वो हमारी क्या होगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी होगी। में आप बहुत से अफ़ाल, वेरियस एक्शंस देखते और अंजाम देते हैं। अफ़ाल जो हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, स्कूल जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो सब किस में शामिल होंगे, हमारे अफ़ाल में। जैसे पैदल चलना, ड्राइविंग करना, भारी वज़न उठाना, सफ़र करना, काटना या चीज़ों की शक्ल तब्दील करना वगैरह है। तो यहाँ पर हमारे कौन से अफ़ाल का जिक्र किया गया है, हमारा पैदल चलना, हमारा गाड़ी की ड्राइविंग करना, भारी चीज़ों को उठाना। जैसे आप लोगों का वज़न कह रही हो, आप लोगों का बस्ता भारी होता है, आप लोगों की किताबें भारी होती हैं, तो आप लोगों से अपना बस्ता नहीं ना उठाया जाता। जो मज़दूर है, जो मज़दूरी करते हैं, वो ईंटें उठाते हैं, तो भारी चीज़ें ही उठा रहे हैं ना। तो भारी वज़न उठाना, सफ़र करना, यहाँ तक कि जो आप वॉशरूम जाते हैं, किचन में जाते हैं, अपने घर में भी कहीं घूमते फिरते हैं, या स्कूल आते हैं, स्कूल से घर वापस आते हैं, वो क्या कहलाता है, सफ़र करना कहलाता है आपका। काटना या चीज़ों की शक्ल तब्दील करना वगैरह। जो आप फलों को भी काटते हैं, जो खाना भी बनाते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके अफ़ाल कहलाते हैं, यानी कि वेरियस एक्शंस। बाज़ औक़ात हमें एक ही वक़्त में कई काम करने पड़ते हैं। मसलन देखते हैं कैसे कार, बलडोज़र और घास काटने की मशीन वो मशीनें हैं जिनके बहुत से मुतहरिक हिस्से होते हैं। मुतहरिक हिस्से, मूविंग पार्ट्स। अब हम इसकी मिसाल कैसे लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक दरख्त है, बहुत मोटे से तने वाला, समझ आ गई। और इसका क्या तना, जब हवा चलेगी तो सिर्फ इसके ये पत्ते हिलेंगे, ये पूरे का पूरा दरख्त तो नहीं ना हिलेगा, पूरा तना तो नहीं ना हिलेगा इसका हवा की वजह से, सिर्फ ये पत्ते ही हिलेंगे ना। तो इसके में ये, इस लाइन का मतलब ये होगा कि जिनके बहुत से हिस्से मुतहरिक होते हैं, मतलब कि कुछ हिस्से चलते हैं, सारी की सारी मशीन नहीं चल रही होती, बहुत सारे हिस्से उसके चल रहे होते हैं। बिल्कुल एक दरख्त, मोटे से तने वाले दरख्त की मिसाल कि जिसमें हवा आती है और पत्ते हिलती हैं और पूरा तना नहीं हिलता है जब तक कि बहुत तेज़ तूफान ना आए। ये तमाम पेचीदा मशीनें हैं, कॉम्प्लिकेटेड। पेचीदा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन कुछ इतनी सादा होती हैं कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये मशीनें हैं। अब आपको तस्वीर में बहुत सारी मशीनें नज़र आ रही होती है, जैसे टीवी है, आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ जोर लगाना पड़ता है, बस रिमोट का इस्तेमाल करते हैं और आराम से टीवी ऑन कर लेते हैं। ये ओवन है, आराम से दरवाज़ा खोलते हैं और खाना गर्म कर लेते हैं।
ये बेकिंग वाला ओवन है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, तो इसमें आराम से आटा पानी डाल देते हैं, आप आराम से आटा और गूंद सकते हैं। ये चाय बनाने वाली है, जिसमें पानी गर्म करके हम लोग इलेक्ट्रिक केटल जिसको बोलते हैं, तो क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं आराम से और चाय बना लेते हैं। कितनी आसान, कितनी मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वो यही कह रहा है कि कुछ मशीनें इतनी सादा होती हैं हम उनके बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन वो अपना काम कर रही होती हैं। फ्रिज है, वो भी एक मशीन है, हम दरवाज़ा खोलते हैं, चीज़ें रख देते हैं अंदर से, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, काम वो कर रही है। ये जूस निकालने वाली मशीन है, इसमें आप फल रखते हैं, ये आपको जूस निकाल के दे देती है। तो ये कितनी सादा सी हैं। हम सोच सकते हैं कि मशीनें हो सकती नहीं ना, हम ज़्यादातर अपने जहन में यही सोचते हैं कि जैसे सिलाई मशीन होगी या वॉशिंग मशीन होगी, ऐसी चीज़ें होती। तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी सादा मशीनें हैं। अब आगे बढ़ते हैं सादा मशीनों की तरफ वजाहत के साथ। सादा मशीन वो है जो बहुत अरसा पहले ईजाद की गई थी, ये अब भी ज़ेरे इस्तेमाल है और दूसरी ज़्यादा पेचीदा मशीनें बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अब देखते हैं कौन सी सादा मशीन, जैसे कि ये रस्सी है, ये रस्सी नज़र आ रही है, आदमी इस पत्थर को रस्सी की मदद से खींच रहा है। तो ये कितनी सादा सी मशीन है कि नहीं? सादा सी मशीन है ना, लेकिन ये इससे काम करे। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी मदद करती है, जो हमारा काम आसान कर देती है, उसको हम लोग कहते हैं ये एक मशीन है। अब मशीनें सादा भी होती हैं, पेचीदा भी होती हैं। इनमें से अब टीवी आसान सी चीज़ है, हम बस रिमोट चलाते हैं, कुछ में हमें थोड़ा थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो बनी तो पेचीदा होती हैं, लेकिन हम आसानी के साथ उनसे अपना काम कर सकते हैं। अब ये पीछे से सारा हिस्सा इसका फ्रिज का हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन बड़ा पेचीदा सा उसके अंदर सिस्टम लगा होता है। हमें समझ नहीं आती कि कौन सा ऐसा कैसे काम करे। हम देख के बता सकते हैं सवाए किसी इंजीनियर के कि वो फ्रिज क्या कौन सा ऐसा कैसे कैसे काम करे, कौन कौन सा पुर्जा जो लगा हुआ उसका वो कैसे, नहीं ना बता सकते। ये सिर्फ कोई एक माहिर आदमी ही बता सकते हैं। अब दूसरी मिसाल ये है कि ये देखें, ये आदमी इस पत्थर को बारीक वजन को हरकत देने के लिए एक सादा सी मशीन इस्तेमाल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक बड़े सारे बारीक सी दरख्त की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है और उसकी मदद से इसको उठा रहा है। अब ये किताब है हमारे पास, अब देखें, ये मैं इसको पेंसिल की मदद से उठाने की कोशिश करती हूँ। ये ऐसे टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, मैं इसको उठाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ऊपर को करती हूँ तो ये ऊपर हो जाती है ना आसानी के साथ। मैं हाथ के साथ भी इसको उठा सकती हूँ, लेकिन थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर मैं इसको पेंसिल के साथ उठाऊँगी तो थोड़ी मुझे कम ताकत लगानी पड़ रही है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर हम पत्थर को हाथों के साथ ज़ोर के साथ वो इसको लेकर जाए, इस बड़े पत्थर को, तो मुश्किल ना लेके जाना उसके लिए। तो उसने क्या किया है, इसको बांधा है और इसको खींचना शुरू कर दिया है। जैसे आप लोग रस्सा खींचते हैं खेल के दौरान में, एक तरफ आधे बच्चे अपनी तरफ एक तरफ खींचते हैं, आधे दूसरी तरफ खींचते हैं, तो जिनमें ज़्यादा ताकत होती है वो बच्चे सारे बच्चों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। देखा हुआ है ना आपने ऐसे करते हुए। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये किसकी मिसालें हैं, सादा मशीन की। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है सादा मशीनें की भी आगे किस्में होती हैं। जैसे ये वाली ढलवान सतह, ये भारी अशिया को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब आप लोग किसी अस्पताल में जाते हैं किसी अस्पताल वगैरह में, आजकल तो जो मार्केट में स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ के ऊपर भी आपको ऐसी चीज़ जगह ऐसा कोई हिस्सा बना हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल सीढ़ियों के साथ बना हुआ नज़र आता है ना आप सबको। अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हो, किसी मार्केट में जाएं, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा तिरछा सा हिस्सा, बिल्कुल एक सीढ़ियाँ बनी होती है, सीढ़ियों के साथ एक तिरछा सा हिस्सा बना हुआ नज़र आता है। इसके ऊपर क्या होता है, अगर कोई व्हीलचेयर, कोई मजदूर आदमी है जो अपनी टांगों पे नहीं चल सकता, जो बूढ़ा आदमी है, जो बीमार आदमी है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, तो उसके लिए क्या बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है ढलवान सा हिस्सा बनाया हुआ है। इसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी के साथ अपनी ऊपर वाले हिस्से पे जा सकते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती हैं। और अगर व्हीलचेयर सीढ़ियों के ऊपर तो नहीं ना चल सकती, तो उसके लिए भी ये वाला चीज़ इस्तेमाल करते हैं, इस साख्तनुमा की ढलवान या तिरछी
जगह का इस्तेमाल करते हैं, सतह का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम लोग आसानी के साथ व्हील चेयर इसके ऊपर बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर व्हील चेयर चल के तो वह अस्पताल के जिस भी हिस्से में मरीज़ को जाना होता है वो बड़ी आसानी के साथ चल सकता है। आप लोगों ने अपने घर में घर भी बनते देखे होंगे, मज़दूर जो सीमेंट ईंटें वगैरह उठाते हैं वो इस तरह की एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, देखें, इसको एक ही पहिया लगा होता है और इसमें इतना सारा वज़न डाल के वो बड़ी आसानी के साथ इसको तिरछा करके तो इसकी मदद से वज़न एक जगह से दूसरी जगह पर कम ताकत के साथ ले जाते हैं। अब दूसरी सादा मशीन क्या है हमारी, लीवर क्या होता है, एक लंबी सुलाख होती है। क्या होती है, लंबी सुलाख होती है। जैसे दरख्त की बारीक सी लकड़ी हो या आपके नाना दादा अबू चलने के लिए छड़ी इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होती है, लीवर होता है। ये वज़नी चीज़ों को उठाने और हरकत देने के काम आती है। किस लिए काम आती है, वज़नी चीज़ों को उठाने और हरकत देने के काम आती है। इसके बाद है अगली सादा मशीन कौन सी है, चरखी को क्या कहते हैं, पुली। क्या कहते हैं, पुली वज़न को उठाने, नीचे लाने या हरकत देने के काम आती है। ये वाली मशीन किसी बच्चे ने देखी हुई है, ज़ाहरा आपने? ये वाली मशीन भी ज़्यादातर इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ गाड़ियों के जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर भी ये वाली मशीन होती है। ये जो लकड़ियों के गोदाम होते हैं, जो लोहे के गोदाम होते हैं, वहाँ पर भी ये वाली मशीन होती है। इसकी क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक तो ये ज़्यादातर इमारतों में, लकड़ी के गोदामों में, लोहे के गोदामों में होती है। तो ये कैसे बनी होती है, ये इस गोल से पहिए नुमा चीज़ को क्या करते हैं, एक दीवार के साथ या दरख्त के साथ जा रहा था तो ये छत के साथ जो है ये लटका दी जाती है। और क्या किया जाता है, इसके एक सिरे पे ये जो हुक नज़र आ रही है आपको, ये लगा दी जाती है। और हुक लगाने के बाद इसको रस्सी के साथ एक रस्सी लेकर और इसको यहाँ से गुजार कर रस्सी को, ये जैसे टाइट नहीं होता गाड़ी का कि बिल्कुल वैसे ही होती है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, नीचे होती है थोड़ी सी टायर, तो बिल्कुल प्लेन सी चीज़ होती है ना, लेकिन इसकी ना थोड़ी सी नीचे जगह बनी होती है। तो क्या होता है, रस्सी इसके ऊपर से आसानी के साथ गुजर जाती है। रस्सी को इसके ऊपर से गुजार के हम लोग तो इसके साथ वज़न बांधते हैं हुक लगा के और आसानी के साथ खींच लेते हैं। तो ये किसके लिए काम आती है, नीचे लाने या हरकत देने के काम आती है। इसकी मदद से भी हम लोग कम जोर लगाकर, कम ताकत लगाकर वज़न चीज़ों को उठा सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी कौन सी मशीन है, एक और कौन सी मशीन है, पेच कस या सेक्रू। इसको क्या पढ़ते हैं, सेक्रू। क्या लफ्ज़ है ये, सेक्रू। ये अशिया को ऊपर नीचे करने और कसने के काम आते हैं। आप सबके घरों में पेचकस होगा जिसकी मदद से आप लोग पेच को खोलते भी हैं और लगाते भी हैं, होगा ना सबके घरों में। या किसी के घर में कोई बिजली का काम हो रहा हो तो उसने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है, जो बिजली का काम करने वाला, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं ना। तो जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसके हाथ में पेचकस देखा होगा, वो बड़ी आसानी के साथ पेच के ऊपर ऐसे रखता है, ये पेच है हमारे, इसके ऊपर ऐसे 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 इसको करके घुमाता है और पेच बड़ी आसानी के साथ खुल जाता है। कभी देखा ऐसा करते हुए किसी बच्चे ने, वली आपने? तो हम अगर किसी जगह पर पेच लगा हुआ है, ये आपको पेच लगा हुआ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको हाथ की मदद से खोलने की कोशिश करूं तो ये नहीं खुल रहा। और अगर इसको ऐसे ही किसी पेचकस की मदद से ऐसे करके पेचकस के ये चार जो सिरे होते हैं बारीक से, वो इनके अंदर फंस जाएंगे और बड़ी आसानी के साथ ये पेच खुल जाएगा। तो ऐसे ही ये किस लिए, हमारी आसानी के लिए सादा सी मशीन, कितना आसान, एक बिल्कुल एक सादा सी चीज़ है और किस तरह से उसने हमारी ज़िंदगी आसान की हुई है कि ये हाथ से नहीं खुल रहा, पूरी ज़ोर भी लगा दे तो ये पेच नहीं खुल रहा, लेकिन सेक्रू की मदद से या पेचकस की मदद से बड़ी आसानी के साथ ये पेच खुल जाएगा। इसके बाद हमारी अगली मशीन है फाना। क्या है, फाना। ये क्या होती है, वेज। ये दो चीज़ों को अलहदा करने के काम आती है। कुल्हाड़ी का एक सिरा एक फाना है। आपने कभी लकड़ियाँ काटते हुए किसी को देखा है?
पहले ज़माने में तो बहुत ज़्यादा गैस नहीं होती तो लोग लकड़ियाँ काटते, लेकिन अब बहुत कम कम जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी बच्चे का किसी लकड़ी वाले गोदाम के ऊपर गुजरने का जिक्र हो तो आपने देखा होगा कि उसके पास एक ऐसी चीज़ होती है, पिछला हिस्सा लकड़ी का बना होता है और जो उसका आगे वाला सिरा होगा वो बिल्कुल ऐसा सा होगा, तिरछा सा, बलकत मुसल्लस की तरह ये हिस्सा बना होगा। तो ये किस काम आती है? ये लकड़ी को अलग-अलग हिस्सों में करने के काम आती है। इसकी मदद से वो ऐसे ज़ोर से करके मारते हैं लकड़ी के ऊपर और क्या होता है, लकड़ी दो हिस्सों में बड़ी आसानी से तकसीम हो जाती है और फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमारे पास दरख्त का बड़ा तना आ जाए, उसको हम हाथ से तो नहीं ना तोड़ सकते, छुरी भी नहीं यूज़ कर सकते, या तो आरी की मदद से उसको काटते हैं। आरी की मदद से तो वो तना कटता है, लेकिन जब उसको पीसों में करना होता है तो हम कैसे उसको करते हैं? इस फाना की मदद से। और इसकी क्या मिसाल है? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी तो आप सबने देखी ही होगी। इसके बाद है पहिया। पहिया और अब पहिया और धरा या एक्सल, क्या व्हील एंड एक्सल, क्या है? व्हील एंड एक्सल। ये चीज़ों को इधर उधर ले जाने या हरकत देने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? चीज़ों को इधर उधर ले जाने या हरकत देने के काम आता है। कैसे? साइकिल। साइकिल आपने देखी है, अगर साइकिल के पहिए ना हो तो वो चलेंगे? अगर गाड़ी के पहिए ना हो तो वो चलेंगी? नहीं ना चलेगी। जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लेंगे और उसको आप टायर ही नहीं लगाएंगे, उसके पहिए ही नहीं लगाएंगे तो वो गाड़ी कभी चलेगी? मोटरसाइकिल बगैर पहियों की कभी चल सकती? नहीं ना चल सकती। तो बिल्कुल ऐसे पहिया क्या करते हैं? चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो आप ढलवान सतह में जो मज़दूर के हाथ में आप लोग मशीन देख रहे हैं, ये इसके नीचे भी सिर्फ एक पहिया लगा होता है और इसी पहिए की मदद से हम वज़न को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी के साथ लेके जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग, आप लोगों ने सफ़ा नंबर 103 तक पढ़ाई करनी है और आप लोगों ने ये मुख्तसर जायज़ा दिया हुआ है। आपने ये मशीनें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं, आप लोगों ने इनको इस कॉलम के साथ मिलाना है, इन अल्फाज को इन बयानात के साथ आपने मिलाना है। जैसे ये ढलवान सतह, तो यहाँ पे देखें ढलवान सतह किस चीज़ के काम आती है? ये भारी अशिया को उठाने के काम आती है। तो आपने देखना है कि कहाँ पर ढलवान सतह का बयान इसके साथ मिल रहा है और उसको आपने स्केल की मदद से बड़ा प्यारा सा करके मिला देना है। ठीक है, अब हम कल आगे पढ़ेंगे, तब तक लेकर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।